नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए रंजीत अग्रवाल ने बताया कि इंस्टीट्यूट पहली बार एक वर्ल्ड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग आयोजित करने जा रहा है, जो कि 2025 में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें कैपिटल मार्केट, जीएसटी, इनकम टैक्स और अन्य विषय शामिल थे। वक्ता ने बताया कि इस वर्ल्ड फोरम में इंटरनेशनल और नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट प्रतिभाग करेंगे और सस्टेनेबिलिटी और इसके चैलेंजों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा रंजीत अग्रवाल ने बताया कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चार्टेड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी द्वारा सॉल्यूशन लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नॉन फाइनेंशियल डाटा रिपोर्टिंग और कार्बन एमिशन के हिसाब से इंडस्ट्री में बदलाव पर भी चर्चा की जाएगी। ब्रांच ने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित करी थी, जिसमें कैपिटल मार्केट, जीएसटी, इनकम टैक्स, वेरियस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ। उसी में हम आज दिल्ली से पूरे पार्टिसिपेंट को ये बताने आए थे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया पहली बार एक वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट करने जा रही है 2025 में 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को यशोभूमि इन न्यू दिल्ली, जिसमें 8000 चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें बहुत सारे डेलीगेट आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। सो ये पहली बार एक इंटरनेशनल फोरम ऑफ अकाउंटेंट हो रहा है, जिसमें कि इंटरनेशनल और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टिसिपेट करेंगे। और इसकी जो थीम है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों कैसे वर्ल्ड को ड्राइव कर रही है, इनके चैलेंजेस क्या हैं और इनके सॉल्यूशन क्या हैं। क्योंकि एआई के बेनिफिट हैं तो उसके नुकसान भी काफ़ी हैं। फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी क्या सॉल्यूशन लेके आ रही है, और सस्टेनेबिलिटी जो कि नॉन फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हमारा इंस्टीट्यूट का क्या योगदान होगा। क्योंकि अभी बैंकों की गाइडलाइन सब कार्बन एमिशन के हिसाब से चेंज हो रही है। कौन सी इंडस्ट्री कितना कार्बन एमिट करती है, कितना ज़्यादा करती है, कम करती है, उसके हिसाब से उनके क्रेडिट बेनिफिट भी चेंज हो रहे हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी कैसे आज आने वाले समय में कंपनियों को ड्राइव करेगी। क्या उनकी जो बैलेंस शीट है वो खाली फिनेंशियल डेटा पर ही फोकस होगा या नॉन फाइनेंशियल पर भी होगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये हमारा 4,20,000 मेंबर और 9,50,000 स्टूडेंट के कारण आज विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। और इसीलिए ये सारे वर्ल्ड के अकाउंटिंग बॉडी के लीडर्स को हम बुला के उसको इंस्टीट्यूट की जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए उसको दिल्ली में रखा है, एयरपोर्ट के पास रखा है, ताकि लोगों को आने जाने में, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को सुविधा हो। और ये वन ऑफ इट्स काइंड है, जिसमें हमारे कई मिनिस्टर, सारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो रेगुलेटर हैं, सेबी, IRDA, RBI, PFRDI, ये सारे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वर्ल्ड के काफ़ी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं AI और सस्टेनेबिलिटी पर बात करने के लिए। यूथ पावर पर हमारे सेशन हैं, विमेन एम्पावरमेंट पर हमारे सेशन हैं, हमारे स्टार्टअप पर सेशन हैं, फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो आजकल सोशल मीडिया में जो हो रहे हैं उस पर हमारे सेशन हैं, फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी पर हमारे सेशन हैं। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम इस तरह एक वर्ल्ड में लीडरशिप रोल इंस्टीट्यूट कैसे ले, इसी को हाईलाइट करने के लिए कॉन्फ्रेंस जनवरी में हम कर रहे हैं। उसी को प्रमोट करने के लिए आज हमने इंदौर ब्रांच में भी हमने काफ़ी बातें करी, और यहाँ भी 2 दिन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। चेयरमैन हमारे हैं अतिशय जी, तो इन्हीं के नेतृत्व में। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ आए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। शायद 7वीं 8वीं बार इसको अवार्ड मिला है सबसे स्वच्छ शहर का। और आपको जान के खुशी होगी कि उसी स्वच्छ शहर में हमारी इंदौर की शाखा है, और जिसमें हमारी शाखा ने इतना अच्छा काम किया कि आपके इस रोड का नाम CA स्ट्रीट है।
और अभी आने वाले समय में इसका आपका जो मेन रोड है उस पर एक भव्य द्वार बनने वाला है। म्यूनिसिपैलिटी और आईसीआई मिलके ज्वाइंटली उस द्वार को बनाने वाली है, जिसका नाम होगा सीए द्वार। तो आईसीआई इंदौर का स्वच्छता में बहुत बड़ा योगदान है एंड वी आर प्राउड कि आईसीआई ब्रांच हैज इन द इंदौर सिटी। सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो अपना काम सरलता से आसानी से पूर्ण करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए गुरु मंत्र है कि जो एक तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि वो सीए हैं। सीए हर कोई नहीं बन पा रहा है। जो हार्ड वर्किंग है, जो पैशनेट है, जो कमिटेड है, वही सीए बनते हैं। एक बार वो सीए बन गए तो जो उनके जो काम करने का तरीका है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गई तो ही हैज़ टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव हिज वर्किंग स्टाइल। इसलिए हम एआई और सस्टेनेबिलिटी जो नए सब्जेक्ट हैं उसमें हम अपने सीए को ट्रेन कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ला रहे हैं, उसके लिए टूल्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो उनका काम बहुत स्मूथली चलता है। कैपिटल मार्केट की देखिए, कैपिटल मार्केट पूरे देश का आईना है कि कितना देश तरक्की पर है। पूरे दुनिया के बाजार ऑल टाइम हाई पे हैं और हिंदुस्तानी शेयर बाजार पूरी दुनिया के लिए मिसाइल कायम करता है। आज वो समय आ गया है कि हमारी स्ट्रेंथन्ड कंप्लायंस पे दुनिया हमसे सीखना चाहती है कि स्टॉक एक्सचेंज सुचारू रूप से कैसे चल रहे हैं, उसमें सीएस का योगदान क्या है, उसमें टैक्स की ट्रीटमेंट क्या है। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के जानिब से की गई एक बहुत बढ़िया प्रयास था और बड़ी तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया और बड़े क्वेश्चंस को समझकर, डाउट्स को क्लियर करके वो प्रोफेशन को और बेहतर करने की मुहिम में जुट गए। सर, आज भी आम लोग बड़ी संख्या में फर्जी एडवाइजरी कंपनियों का शिकार होकर अपनी धनराशि गंवा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, बायर बी अवेयर। जो आदमी सर्विसेज ले रहा है, पैसा लगा रहा है, उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जिससे वो डील कर रहा है वो ठीक है या नहीं है। सेबी की जो अप्रूव्ड रिसर्च एडवाइजर्स हैं उनकी लिस्ट है, उसके बावजूद अगर आप किसी आदमी के झूठे क्लेम्स के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो ठीक नहीं है। इंस्टीट्यूट भी कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम करता है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ एजुकेट करता है कि किस तरीके से हम अपने कैपिटल को बचा के रख सकते हैं, उसको धोखाधड़ी में खराब नहीं कर सकते। तो इसी रास्ते में हम प्रयासरत हैं और पूरा देश, सेबी, एनएससी, आरबीआई सब प्रयासरत हैं कि इन्वेस्टर को या वो लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको ज्ञान मिले कि वो गलत जगह ना जाए।